नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही पवित्र धार्मिक यात्रा के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ, जो कि है गंगा सागर जी की यात्रा। जैसा कि इसके नाम से ही है, एक लोकोक्ति कही जाती है, बहुत फेमस लोकोक्ति है कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। इसी नाम से आप इस लोकोक्ति से समझ सकते हैं कि इस जगह की कितनी महत्ता है। हमारे पुराणों में, ग्रंथों में भी इसका, हर ग्रंथ में इसका जिक्र किया गया है। तो इस यात्रा पे जाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को, आप भारत के किसी भी शहर में रहते हो, आपको कलकत्ता पहुंचना होगा। तो आप वहां से, अपने शहर से कलकत्ता पहुंचिए। कलकत्ता पहुंचकर आप वहां से स्टेशन से ट्रेन ले सकते हैं। सियालदह स्टेशन से आप काकद्वीप के लिए, जो कि 100 किलोमीटर की करीब यात्रा है, आप वहां के लिए बैठ लीजिए ट्रेन में। अगर आपको बस से जाना है तो धर्मतला बस स्टेशन पे पहुंचिए और वहां से काकद्वीप के लिए आप उसमें बैठ लीजिए। इन दोनों से, इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से जा रहे हैं तो उससे भी आप कलकत्ता पहुंचिए और वहां से आप काकद्वीप के लिए चल दीजिए। काकद्वीप आप पहुंचेंगे, वहां से आपको फिर लॉज या फेरी जिसको बोलते हैं, जो पानी में चलता है, स्टीमर जैसा फेरी जिस पे काफ़ी लोग बैठकर यात्रा करते हैं, उस पर आपको बैठकर जाना है, यानी उस पर सवार होना है। एक फेरी आपको अपनी लेनी है और फेरी लेने के लिए आप वहाँ पर देखेंगे, जहाँ भी स्टेशन है वहाँ के लोकलाइज लोग बता देंगे, या वो पता होता है। वहाँ पे पहुँचेंगे, वहाँ पर आपको एक टिकट काउंटर मिलेगा। टिकट काउंटर से आप टिकट ले लीजिए। वहाँ प्रति व्यक्ति 9 रुपये का टिकट लगता है। वहाँ पर आप अपना टिकट लीजिए और टिकट लेके फिर आप फेरी में बैठ जाइए। ये फेरी का सफ़र जो है करीब 40 मिनट का सफ़र होता है, जो आपको समुद्र से ले जाता है। और ये सफ़र कब बीत जाता है, पानी के मनोरम दृश्य देखते हुए, नज़ारे देखते हुए पता नहीं चलता। लेकिन उसमें इतनी भीड़ होती है, जिस भी फेरी में या लॉज में लोग ले जाते हैं वो पूरी फुल रहती है। अच्छी खासी संख्या में लोग उसमें होते हैं। ये शेयरिंग फेरी होती है और इसमें जो है बहुत सारे लोग, रोज़ के जो जनरल वहाँ के लोग हैं, वो लोग भी इसको आने जाने के लिए यूज़ करते हैं। लोग अपनी गाड़ियाँ तक इसमें रख के ले जाते हैं, अपने सामानों को रख के ले जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम लोग को जाना है वो एक आइलैंड है। तो ये 40 मिनट की यात्रा करने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे कछुवेरिया आइलैंड। कछुवेरिया आइलैंड पहुंचकर फिर वहां से हम लोगों को 30 किलोमीटर की यात्रा करनी है। उस आइलैंड में भी हम लोगों को वहां उतरकर वहां से फिर हम लोगों को 30 किलोमीटर की यात्रा करनी है। यानी कि सबसे पहले हम लोग कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ता से हम लोग ट्रेन या बस या पर्सनल गाड़ी लेके काकद्वीप पहुंचे। काकद्वीप में हमें फेरी मिली। फेरी पे बैठ के हमने 40 मिनट या करीबन 1 घंटे की यात्रा करके हम लोग कछुवेरिया पहुंचे, आइलैंड पहुंचे। अब ऐसा नहीं कि आइलैंड पे तुरंत ही वहां पर कहीं मंदिर है, नहीं। आपको वहां से फिर आपको एक जीप लेनी है, या शेयरिंग कार या जीप या बस, जिससे भी आपको यात्रा करनी है, वहां से आपको फिर से लेके वहाँ गंगा सागर तक आपको उसको हायर करना है। और 30 किलोमीटर तक की यात्रा आपको कछुवेरिया से भी आगे जाना है, गंगा सागर तक। और जब आप चलेंगे यहाँ से कछुवेरिया से गंगा सागर तक, ये 30 किलोमीटर का सफ़र इतना मनोरम दृश्यों से भरा हुआ है। दोनों साइड हरियाली हरियाली। आपको वहाँ पश्चिम बंगाल का पूरा ग्रामीण अंचल का पूरा दर्शन करने को मिलेगा। दोनों तरफ हरियाली, खेत, सुपारी, ताड़, नारियल, इनके इतने पेड़ लगे हुए हैं दोनों साइड की, देख के मन मोहने वाली पूरी हरियाली हरियाली है। और पूरा ग्रामीण अंचल वहाँ पर बसा हुआ है। जैसे कि सामुद्रिक वाले जो खेती किसानी वाले एरिए होते हैं, वहाँ का जैसा दृश्य होना चाहिए, वैसा ही दृश्य वहाँ पर आपको दिखाई देता है। और वहाँ की यात्रा 30 किलोमीटर की होने के बाद वो आपको लाके वहाँ पर उतार देंगे, जहाँ पर भी क्या बोलते हैं, ई रिक्शा का स्टैंड है। गंगा सागर यहाँ से करीबन अब बस 500 मीटर की दूरी पर है, यानी आधा किलोमीटर समझ लीजिए।
वहाँ पर लाके आपका शेयरिंग कार, जीप या बस वहाँ पर अब उतार देगी। और वहाँ से उतर के बहुत से लोग तो पैदल ही चले जाते हैं, बातें करते हुए 500 मीटर कब कट जाता है पता नहीं चलता। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या नहीं चल पाने में इतना समर्थ हैं, तो ऐसे लोग वहाँ से ई रिक्शा कर लेते हैं। वहाँ पर ई रिक्शा बहुतायत में मिलते हैं, वहाँ से आप ई रिक्शा कर लीजिए। ई रिक्शा आपको ले जाके सीधे जो गंगा सागर का जहाँ पर मंदिर है कपिल मुनि का, वहाँ पर आपको उतारेगा। और वहाँ पर आप उतरकर जो सुंदर दृश्य देखेंगे, आपका मन ही बिल्कुल, जितनी आपकी सफ़र की थकान है वो सब हट जाएगी और मन प्रफुल्लित हो जाएगा। वहाँ पर समुद्र की बहती हुई गंगा जी और सागर जी का मिलन देखकर वो उछाल मारती लहरें, शांत वातावरण, स्नान करते हुए भक्तजन, सबको देखकर आपका मन बहुत ही प्रफुल्लित हो जाएगा और आप आनंद से भर जाएंगे और आपको एक असीम सुखद अनुभूति होगी। वहाँ पर अब आप स्नान करिए। स्नान करके बहुत से लोग यहाँ पर दान पुण्य करते हैं। बहुत से लोग अपने पितरों का भी यहाँ पे पूजा पाठ करवाते हैं। और स्नान करने के बाद दान करिए। भिन्न भिन्न तरह के भक्तजन वहाँ पर अपने जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है वैसे दान पुण्य करते हैं। और करने के बाद फिर नहा धोकर दान कर कर वो पास ही में स्थित कपिल मुनि जी के मंदिर में जाते हैं। तो इस मंदिर के बारे में कहा जाता है, वैसे तो ये मंदिर बहुत पुराना है। ये मंदिर बनाया गया था 437 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तब ये मंदिर कच्चा हुआ करता था और ये बिल्कुल सागर के पास हुआ करता था। तो अक्सर जब सागर में ज्वार भाटा आता था या कुछ भी तूफान वगैरह आता था तो कई बार ये मंदिर सागर में समा चुका है। अब जो इस समय प्रेजेंट टाइम में जो हमारा मंदिर है वर्तमान में, इस मंदिर की स्थापना 1973 में समुद्र से 1 किलोमीटर दूर करवाई गई है कि जिससे कि ये मंदिर बचा रहे और अच्छे से रहे और श्रद्धालु आके प्रतिवर्ष यहाँ पर दर्शन कर सकें। वैसे तो यहाँ पे भक्तजन आते ही रहते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में वर्ष भर आते रहते हैं, परंतु इस जगह की जो महत्ता है भक्तों, वो महत्ता है का मकर संक्रांति के दिन स्नान करने की। कहा जाता है जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन यहाँ जाकर स्नान करता है गंगा सागर जी में और उसके बाद कपिल मुनि जी के मंदिर का दर्शन करता है और पुण्य को अर्जित करता है, उसकी 14 पीढ़ियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी आने वाली 14 पीढ़ियाँ भी अच्छे से जीवन यापन करती हैं। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार तो यहाँ की यात्रा करनी ही चाहिए। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि ये यात्रा बहुत ही दुर्गम हुआ करती थी, सिर्फ नावों से ही लोग इस यात्रा को कर सकते थे। तब इस तरह का कोई स्टीमर, फेरी ये सब नहीं चलते थे, तो बहुत ही कम नाव वाले भी वहाँ तक जाने के लिए तैयार होते थे क्योंकि समुद्र में ज्वार भाटा आता रहता था। तो जो लोग वहाँ तक मान लो पहुँच भी जाते थे, तो जब वो वहाँ आइलैंड पे उतरते थे तो आइलैंड में भी वहाँ कोई आबादी नहीं थी, वो एक घना जंगल हुआ करता था और उस जंगल में जंगली जानवरों का भी बड़ा डर होता था। तो उस समय के जो भी दर्शनार्थी आते थे तो वो बेचारे उसमें बिना खाए पिए उस जंगल में ऐसे ही यात्रा किया करते थे। बहुत ही किस्मत से बच बचा के वो लोग वहाँ तक पहुँचते थे उस 30 किलोमीटर के जंगल को पार कर कर। तब वो बड़ी ही कठिनाइयों के साथ गंगा सागर जी की यात्रा कर कर स्नान कर कर पुण्य प्राप्त करते थे। सोचिए कितना बड़ा कष्ट उठाकर उन लोगों को ये दर्शन के लाभ प्राप्त होते थे। आज के युग में तो अब तो गवर्नमेंट ने इतनी सुविधाएं कर दी हैं यहाँ पर कि आराम से हर भक्तजन वहाँ पहुँचकर स्नान दान कर कर पुण्य अर्जित कर सकता है। अभी तो इस समय तो जिस तरह का टाइम चल रहा है कोरोना टाइम में, अब तो बहुत सी चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन लग गए हैं, तो बहुत से लोगों को नहीं भी है कि जो नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस कोरोना टाइम में आप नहीं जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, आप घर में ही गंगा जल डालकर आप स्नान कर लीजिए। मन में गंगा सागर जी का ध्यान करते हुए भगवान भावना के भूखे होते हैं।
लेकिन हाँ, जब समय सही हो, इस तरह की कोई त्रासदी महामारी ना हो, तो आगामी वर्षों में आप जाकर ज़रूर यात्रा करिए और पुण्य को अर्जित करिए। आपको ये हमारी गंगा सागर यात्रा की वीडियो कैसी लगी और ये जानकारियाँ कैसी लगी, आप हमको ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मंदिर में जब आप दर्शन करने जाओगे तो मंदिर के अंदर भगवान कपिल मुनि की आपको रक्त वर्णित यानी लाल रंग से रंगी हुई एक मंदिर मिलेगी, जिसमें कपिल मुनि की मूर्ति है लाल रंग की। उनकी दाहिनी ओर है गंगा माँ की मूर्ति और उनके बाईं ओर है भगवान इंद्र की मूर्ति। और इंद्र भगवान जो है घोड़े को पकड़े हुए हैं, लक्ष्मी माँ की मूर्ति है। तो इस तरह कुल मिलाकर वहाँ पर राजा सगर की भी मूर्ति है बाईं ओर, और दाहिनी ओर गंगा की, और बीच में राजा कपिल की, ऋषि कपिल की। तो इस तरह से आप देखेंगे वहाँ मंदिर के अंदर कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। आप वहाँ मंदिर में जाइए, वहाँ पे पूजा करिए और अपना जो भी पूजन मनन करना है वो करिए, और अच्छी सी धार्मिक अनुभूति के साथ अपनी इस यात्रा को विराम दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।